है महाकुंभ के लिहाज से भी, क्योंकि कल यहाँ स्नान होना है। महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है। श्रद्धालु जबरदस्त पहुंच रहे हैं। हर तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीरों के साथ ही शुरुआत करते हैं। किस तरह लोगों का हुजूम जो है ये आखिरी पड़ाव जो कुंभ का चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। अगर आप यहाँ 360 देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चारों तरफ आपको जमावड़ा लोगों का नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर अब जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो बैरिकेडिंग और सुरक्षा के लिहाज से तमाम काम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वांटम पुल आपको नजर आ रहा होगा, इन्हें खोला गया, उसमें भी आपको आवाजाही लोगों की नजर आ रही होगी। पवन जरा इस तरफ घूमिए, आप संगम हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, संगम नोस की तस्वीर। और अगर आप देखेंगे, पवन जूम करके दिखाएंगे तो वहां पर किस तरह भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है और ऐसे में हर इंसान आस्था की डुबकी लगा लेना चाह रहा है। वो इंसान जो अभी भारी भीड़ को देखकर नहीं पहुंचा था, तो आज के दिन यानी कल महाशिवरात्रि का बड़ा स्नान हो उससे पहले आज के दिन ही यहाँ पर पहुंचकर डुबकी लगा लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको इसी की गवाही देती हुई नजर आएंगी। आप देखेंगे वहां नाव भी आपको नजर आएंगे, उसमें भी लोग जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरह, हालांकि प्रशासन की यहाँ कोशिश ये है कि लोगों को बैठने नहीं दिया जाए, लगातार मूव करता रहेगा। यहाँ पर जो भीड़ का काफिला है, कारवां है, तो यहाँ दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन आप देखिए किस तरह कई किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर लोग जो हैं किस तरह बैठकर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप 8-10 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसके बाद स्नान करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। कल के दिन ये तस्वीर यहाँ देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रशासन की यहाँ देखिए, आप पीछे उधर भी देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से लोग जो है आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ जो लोग हैं आपको जोश में नजर आ रहे होंगे। हर तरफ महाकाल के नारे गूंज रहे हैं, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, माथे पे तिलक लगाए श्रद्धालु आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। दूर तक आप जहां तक नजर जाएगी ये जनसैलाब सा उमड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये तस्वीरें हैं महाकुंभ की। ये श्रद्धालु हैं जो आस्था में लिप्त हैं। दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, और संतोष भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले उन दोनों का रुख भी कर लेते हैं। अलग अलग जगहों पर इसी जगह महाकुंभ में उनकी मौजूदगी है, वहां से भी वो तस्वीरें हमको दिखाएंगे। टॉप एंगल तो हमने दिखा दिया, लेकिन संतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल को लेकर क्या इंतजाम, आज अब तक कितने लोगों ने यहाँ आस्था की डुबकी लगा ली, कल क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने लोग पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी पूरा दिन बाकी है। और भीड़ किस तरीके से उमड़ी है, मेरे पीछे आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़, तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग आ रहे हैं और कल महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है उससे पहले जो लोगों की भीड़ आ रही है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, सीनियर IPS अधिकारियों को लगाया गया है। आज शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन को सख्ती से लागू किया जाएगा। और एक और चीज की, इस भीड़ में आपको जरूर दिखाई पड़ रहा होगा कि इन तस्वीरों से कि भीड़ को आने जाने के लिए बड़े चौड़े मार्ग दे दिए गए, चौड़े मार्ग निर्धारित कर दिए गए, जिससे सिर्फ भीड़ आएगी जाएगी, उनके लिए बड़े चौड़े रास्ते रखे गए हैं। गाड़ियों के आने जाने की आवाजाही के लिए दूसरे रूट डिसाइड किए गए हैं। तो ये वजह है कि क्राउड मैनेजमेंट का एक नया तरीका, कि भीड़ को लगातार चलाया जाए, क्राउड को लगातार चलाया जाए, एक जगह पर इकट्ठा ना हो, और उसके साथ ही उसको लंबा स्पेस दिया जाए, बड़ा स्पेस दिया जाए, ताकि वो चलती रहे, कहीं सकरे रास्तों की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति ना आए। प्रयागराज की तरफ आने वाले 7 राजमार्गों पर अलग अलग IPS अधिकारियों को तैनात किया गया। हर एक रूट पर सीनियर IPS अधिकारी, ADG और IG रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। वो हर एक रूट पर यहाँ पर एक जिम्मेदारी निभाएंगे, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करेंगे। और ये आज ही नहीं, ये बीते 2 दिनों से आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार हम भी जरा यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लोग जो है यहाँ जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त भीड़ लोगों की नजर आ रही है। आज ही आप समझिए 31 लाख लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखिए बैरिकेड किया गया है। यहाँ हर मार्ग में कोशिश की गई है कि लोगों को सारी जानकारी दी जाए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह
महाकाल के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आस्था की डुबकी लगाने के बाद कितने उत्साहित, यानी इनके चेहरों पर अगर आप देखेंगे तो कितने किलोमीटर सफर करने के बाद भी इनका जोश हाई है। तो ये लोग हैं जो बेहद उत्साहित है क्योंकि इन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है उस महाकुंभ जिसको 144 साल बाद कहा गया कि ये आया, और उसके बाद हर इंसान यहाँ पर पहुंचना चाह रहा है। कल देखिए आखिरी दिन है, आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि का दिन है, उसकी अपनी अलग मान्यता है और ऐसे मौके पर भारी भीड़ यहाँ पर होगी। उसके लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट भी नजर आ रहा है। अधिकारी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, 6 आईपीएस बताए जा रहे हैं और यहाँ तैनात किए गए हैं। आशीष भी हमारे साथ मौजूद है। जरा सुरक्षा के लिहाज से इतनी भीड़ जब पहुंचेगी तो उसको कैसे करेंगे नियंत्रित, आशीष बताइए जरा। देखिए अर्पिता, आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझिए कि किस तरीके से महाकुंभ में तैयारियां की गई। इस बार चूंकि महाकुंभ में सबसे बड़ी बात है कि इस बार शिव के जो भक्त हैं वो भी मौजूद हैं, संगम पे स्नान करने वाले भी मौजूद हैं और हनुमान भक्त भी मौजूद है, यानी कि लेटे हुए हनुमान मंदिर पर। तो ये तीनों की जो भीड़ है वो अलग अलग तरीके से डाइवर्ट हो, इसके लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी की। 40 जोन में पूरे इसको महाकुंभ को डिवाइड कर दिया गया है और उस 40 जोन में प्रशासन को लगाया गया है। जल हो यानी कि जहाँ पर बोट चलती है, जो लोग संगम पर जाते हैं अरैल से, वहां पर व्यवस्था करने के लिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है कि कोई नाव की ऐसी दुर्घटना ना हो। संगम तट पर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तब पॉन्टून पुल को खोला जाएगा, उससे पहले पॉन्टून पुल को नहीं खोला जाएगा क्योंकि पॉन्टून पुल पे अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो वहां पर कुछ भी घटना होने की संभावना है। तो इस वजह से प्रशासन पूरी तरीके से जिस तरीके से जोन में डिवाइड किया है और ये माना जा रहा है कि कहीं भीड़ को डाइवर्ट करते रहना, यानी कि वहां पर जो संगम तट है वहां पर कई पुलिस को टुकड़ियों में बांटा गया है और वो विशल लेकर तस्वीरें भी वहां से हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे पीछे आप देखिएगा किस तरीके का रेला लगा हुआ है, यानी कि लोग दूर दूर से आप देखिए आए हुए हैं और सिर्फ जय श्री राम, जय गंगे माँ के नारे लग रहे हैं। और ये दूर कहीं ना कहीं इनके जो चेहरों पर मुस्कान है वो यही है कि ये महाकुंभ पर आए हुए हैं। ये हर हर महादेव के जो नारे हैं ये महाकुंभ को दर्शाता है कि लोगों में उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो भीड़ है वो इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि आखिरी 2 दिन है और हर व्यक्ति चाहता है जैसे कि ट्रेन छूट रही हो और वो ट्रेन पकड़ना चाहता है और इसी वजह से उस महाकुंभ वाली ट्रेन में ये सभी बैठना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्रयागराज के निवासी हो या। ठीक है आशीष, ये सारी तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस महाकुंभ में जब कल महास्नान है, तैयारियां क्या हैं, तस्वीरें क्या हैं, वो सारी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आप जरा देखिए, फिर यहाँ की कुछ और झलकियां, कुछ और तस्वीरें लेकर लौटूंगी। आंखें फाड़कर देख रही है दुनिया आस्था के उस समागम को जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। पैंतालीस दिनों का यह महाआयोजन अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ कल भर का दिन शेष है और महाआस्था का यह अध्याय अपने समापन की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन इन 44 दिनों में जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ वो असंभव और अचंभित कर देने वाला है। जब भी विशेष दिन आया, महाकुंभ में कुछ न कुछ विशेष जरूर हुआ। पौष पूर्णिमा पर 1,70,00,000, मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, मौनी अमावस्या पर 7,64,00,000, वसंत पंचमी पर 2,57,00,000, माघ पूर्णिमा पर 2,04,00,000 और कल महाशिवरात्रि पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है। कल का दिन बहुत अहम हो जाएगा, अग्नि परीक्षा होगी। देखिए भीड़ किस तरीके से आ रही है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये भीड़ का आंकड़ा 31 लाख क्रॉस कर चुका है, यानी 31 लाख लोग अभी तक स्नान का सुबह का वक्त है और 31 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। और रही बात नियंत्रण करने की, तो पुलिस प्रशासन ने 6 आईपीएस अधिकारियों को पहले से तैनात कर, जो अतिरिक्त तौर पर तैनात किया गया है। हर एक अधिकारी को एक अलग अलग रूट की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है। 2 ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट। ट्रैफिक की वजह से जाम न लगे प्रयागराज की तरफ आने वाले रास्ते में, और दूसरी तरफ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ का नजारा संकेत दे रहा है कि कल यहाँ कैसी भीड़ उमड़ने वाली है। इन 44 दिनों में महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन भर नहीं रहा, ये इस देश के धार्मिक चरित्र का हिस्सा बन गया है।
हर परिवार किसी न किसी तौर पर महाकुंभ से जुड़ चुका है। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी मिसाल है। आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। 44 दिनों में पवित्र संगम में काफी पानी बह चुका, सवालों के सैलाब भी आए, आरोपों की धाराएं भी फूटी, राजनीति का प्रभाव भी हुआ, लेकिन आस्था नहीं थमी, विश्वास नहीं डिगा। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भारत और चीन के पास ही इससे ज्यादा बड़ी आबादी है। और जब आस्था का आंकड़ा इतना विशाल हो तो कहने, सुनने, बताने की गुंजाइश नहीं रहती। महाकुंभ ने साबित कर दिया है कि कल इस आयोजन का औपचारिक अंत भले हो जाए, लेकिन इसने देश के मानस पर जो छाप छोड़ी है वो अमिट है, अनंत है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो फिलहाल महाकुंभ की हर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जल्दी से संतोष के पास ले चलते। संतोष, आप दिखाइए किस तरह से भीड़ वहां उमड़ रही है। हाँ, देखिए भीड़ किस तरीके से उमड़ पड़ रही है। ये भीड़ लगातार अभी तक देर रात से जो बढ़ी हुई है वो अभी तक सिलसिला जारी है और अब तक यह आंकड़ा 35 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का पार कर चुका है। अभी पूरा दिन बाकी है और ये वापसी का रास्ता है। ये लोग जो वापसी स्नान करके जा रहे हैं ये उनका रास्ता है। जो लोग आएंगे उनके लिए भी यही रूट है, लेकिन वो दूसरे मार्गों से भेजे जा रहे हैं। ये भीड़ का नजारा है कि किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ रही है। इसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है वो सबसे बड़ा स्नान है जिसमें देश भर के तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। बीते 15 दिनों से लगातार ये श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ पार कर रहा है, लेकिन आज ये आंकड़ा उम्मीद है कि 1.5 करोड़ तक जाएगा और कल ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जिसको लेकर के आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, सभी के अंदर जोश है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को 2 से 3 किलोमीटर से कम चलना पड़ा, सभी को 4 से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन संगम में स्नान करने के बाद सभी के चेहरे पर मुस्कान, सभी के चेहरे पर एक खुशी कि संगम में स्नान हो गया, पुण्य कमा लिया। और यही वजह है कि लोगों की जो तांता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो भीड़ आ रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोई अपने बच्चे को कंधे पर बिठा के ला रहा है तो कोई अपने बुजुर्ग को हाथ पकड़ के ला रहा है। हर किसी के पास एक उम्मीद है कि आज यहाँ मैं आऊंगी आपके पास। यहाँ पर आप देखिए जोश जो है वो गुजरते समय के साथ और बढ़ा ही है। महाकुंभ में हमने देखा है, यहाँ पर आप देखेंगे हर हर महादेव के जो है नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए? मोदी कहाँ से आए? हम लोग कैलकाटा से आए हैं और यहाँ पे व्यवस्था मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है। जाकी रही भावना सरकार ने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ। योगा मास्टर? यस यस यस। योगा पावर योगा, बाबा रामदेव जी के योगा करता हूँ। ये रामदेव से इंस्पायर्ड है मामला। अलग अलग देखिए महाकुंभ में आपको जो है रंग नजर आएगा। ठीक है, योगी के राज में मैडम जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी और मोदी के राज में ऐसा बम दर्शन, हर हर मोदी, हर घर मोदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह लोगों का जोश जो है वो हाई नजर आता है। यहाँ पर किस तरह से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और कल क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि का स्नान है उसके लिए भी जबरदस्त लोग भीड़ रहे हैं। आप लोग कल क्यों नहीं आए? आज ही स्नान कर लीजिए, कल तो और बड़ा स्नान है। शिवरात्रि है, भीड़ ज्यादा है। योगी जी की आज ही आ गए। आज ही आ गए। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है।
और सब श्रद्धालुओं के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है, तो अब पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी जो तैयारी यहाँ की, यानी कि महाकुंभ की जो कह सकते हैं आखिरी ये 2 दिन है, महाशिवरात्रि भी है उस दिन, और कह सकते हैं संगम में नहाने के लिए भी, स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो कैसे आप मैनेजमेंट पूरा कर रहे हैं, इसकी क्या तैयारियां हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और स्मूथली ये पूरा रन करें? देखिए, कल 26 तारीख को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी शिवालयों में जल चढ़ेगा और स्नान जो है वो भी होगा। तो हमारा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो उसी हिसाब से रहेगा कि कहीं पे कोई समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, हमारा यातायात सुचारू रूप से चले। तो मेला क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं सब जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे जो घाट हैं वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी जोनल स्कीम लागू है। जो परेड क्षेत्र से आने वाले लोग हैं वो परेड क्षेत्र के घाटों में ही स्नान करें, ऐसी हमारी व्यवस्था है। झूसी क्षेत्र में ही करें, जैसे अरावत घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ओल्ड जीटी घाट है। जो अरैल क्षेत्र से आने वाले हैं वो अरैल घाट पे ही स्नान करें। और परेड क्षेत्र के जो जैसे भारद्वाज घाट है, नागवासुकी घाट है, यहाँ पे स्नान करें। तो हम लोगों का पूरी जोनल स्कीम जो है, हमारी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है, चाहे वो पैदल यात्रियों के लिए हो, वो उसी तरीके से डिज़ाइंड है कि उन्हें वहीं पे संबंधित घाटों पे स्नान कराया जाएगा। सर, आखिरी के 2 दिन है जिस तरीके से, तो जो बसों से आएंगे, जो कार से आएंगे और जो ट्रेन से आएंगे, उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा, वो कैसे पहुंचेंगे संगम घाट तक? देखिए, पार्किंग्स डिज़ाइंड हैं जो कि पूरे मेला में पार्किंग हमारी चली हैं। जो निकटस्थ पार्किंग है, जिस भी ज़िले से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो उसके निकटस्थ पार्किंग है उसी पार्किंग पे वो पार्क करें गाड़ियाँ। इस तरीके से ट्रैफिक हमारा डाइवर्टेड रहेगा। वैसे ही ट्रैफिक प्लान्ड है, तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ पार्क करेंगे, उनकी गाड़ियाँ पार्किंग तक अलाउड हैं। पार्किंग के बाद वो लोग मेला क्षेत्र में एंटर करेंगे। नो व्हीकल जोन हम लोगों के द्वारा घोषित किया गया है। आकस्मिक जो सेवाएं हैं, आकस्मिक वस्तुएं हैं, जैसे पानी है, बिजली, पानी है, प्लस आपका सीवर की गाड़ियाँ हैं, प्लस आपके गैस सिलेंडर की गाड़ियां हैं, खाने की गाड़ियां हैं, ये चीज़ों की गाड़ियां अलाउड रहेंगी। एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है। इसके अलावा और गाड़ियां मेला क्षेत्र में अलाउड नहीं होंगी और पार्किंग्स में गाड़ियों को पार्क करके श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में एंट्री दी जाएगी।